आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसमें किस्मत, साजिश और भक्ति का मतलब एक ऐसा ताना बाना बुना है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। एक ऐसा राजकुमार जिसकी जिंदगी जन्म के कुछ ही घंटों बाद अर्श से फर्श पर आ जाती है और फिर बार बार उसे मारने की कोशिश की जाती है। हम बात कर रहे हैं भक्त चंद्रहास जी की। तो कहानी शुरू होती है केरल देश से। राजा सुधार्मिक के घर एक बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है चंद्रहास। लेकिन जन्म के साथ ही एक अजीब बात होती है। उनका जन्म होता है मूल नक्षत्र में, जिसे ज्योतिष में आप जानते ही हैं अक्सर अशुभ माना जाता है जी। और यहीं से कहानी का पहला ट्विस्ट शुरू होता है। देखिए, संसारिक नजर से ये एक दोष था। हाँ बिल्कुल। लेकिन आध्यात्मिक नजर से देखें तो मूल का मतलब होता है जड़। तो जहां दुनिया इसे एक अमंगल की तरह देख रही है, वहीं भक्ति के नजरिए से वो तो सृष्टि के मूल यानी स्वयं भगवान के स्वरूप में ही पैदा हुए थे। ये बस नजरिए का फर्क है। अरे वाह। और एक और हैरान करने वाली बात हुई। कहते हैं कि जन्म के बाद बच्चे रोते हैं, पर उनके मुंह से कृष्ण कृष्ण की आवाज निकली। राजा सुधार्मिक तो धर्मात्मा थे। वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई महान भगवत भक्त उनके घर आया है। हाँ। तो पूरे राज्य में जबरदस्त जश्न का माहौल था। लेकिन शायद यही उनकी गलती थी। वो जश्न में इतने डूब गए कि राज्य की सुरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। और इसी का फायदा उठाकर पड़ोस के दुश्मनों ने हमला कर दिया। यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है जो कई भक्तों की कहानियों में हमें मिलता है। ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक शक्ति का जन्म ही एडवर्सिटी यानी घोर विपत्ति से होता है। चंद्रहास के मामले में उन्हें जन्म के कुछ ही दिनों में शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया गया। सब कुछ छिन गया। जी। राजा और सैनिक मारे गए, माता पिता छिन गए, राज्य चला गया। शायद भक्ति की सबसे मजबूत नींव तभी पड़ती है जब आपके पास भगवान के सिवा कोई और सहारा बचता ही नहीं। तो अब राजमहल घेरा हुआ है और अंदर राजमाता अपने नवजात शिशु के साथ फंसी हैं। यहाँ एक धाय माँ सामने आती हैं जिनका किरदार मतलब अविश्वसनीय है। राजमाता ने उन्हें बेके को बचाने की जिम्मेदारी सौंपी। अब सवाल ये था कि वो चारों तरफ से घिरे महल से एक राजकुमार को बाहर कैसे निकालें। उन्होंने जो तरीका अपनाया वो सच में कमाल का था। उन्होंने एक साधारण नौकरानी के कपड़े पहने, एक टोकरी ली और उसमें ऊपर ऊपर झूठे दोने पत्तल भर दिए। झूठे पत्तल? हाँ, झूठे पत्तल। और उन गंदे पत्तलों के नीचे उन्होंने नन्हे राजकुमार चंद्रहास को छिपा दिया। सोचकर भी अजीब लगता है। जब वो बाहर निकलने लगी तो सैनिकों ने रोका होगा। हाँ, रोका। पूछा, टोकरी में क्या है? उन्होंने कहा, राजघराने के झूठे पत्तल हैं, बाहर फेंकने जा रही हूँ। सैनिकों ने ऊपर जूठन देखी और घिन खाकर उन्हें जाने दिया। वाह, ये दृश्य बहुत मार्मिक है। जिस राजकुमार को सोने के पालने में होना चाहिए था, वो झूठे पत्तलों के नीचे छिपकर अपनी जान बचा रहा है। ये दिखाता है कि भगवान की रक्षा किसी भी रूप में आ सकती है। कभी कभी वो सबसे साधारण और अनएक्सपेक्टेड चीजों के जरिए काम करती है। वो धाय माँ चंद्रहास को लेकर किसी तरह कुंतलपुर शहर पहुंची और वहां के एक बड़े मंत्री दृष्ट बुद्धि के यहाँ दासी का काम करने लगी। नाम याद रखिएगा, दृष्ट बुद्धि। कहानी का सबसे बड़ा विलन यही है। लेकिन किस्मत देखिए, जब चंद्रहास सिर्फ 3 साल के थे तो उस बेचारी धाय माँ की भी मौत हो गई। अब वो बच्चा पूरी तरह से अनाथ होकर गलियों में भटक रहा था। उनके पास सचमुच कुछ नहीं था। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, सिवाय एक चीज के। उनके मुंह पर हर समय कृष्ण कृष्ण का जाप चलता रहता था। हर समय। जी। इसे योग में परमहंसों जैसी अवस्था कहते हैं। मतलब एक ऐसा सिद्ध योगी जिसे बाहरी दुनिया के सुख दुख मान अपमान का कोई असर ही नहीं होता। उसकी चेतना सिर्फ भगवान में लीन रहती है। 5 साल का बच्चा और अवस्था परमहंसों वाली। और कहते हैं ना कि जब भक्त पूरी तरह असहाय होता है तब भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। तो वहां से गुजर रहे थे देवर्षि नारद। उन्होंने इस छोटे से बच्चे को कृष्ण नाम में मग्न देखा और तुरंत पहचान गए कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं है। नारद जी ने उन्हें एक छोटा सा शालिग्राम दिया। 1 मिनट, जो लोग नहीं जानते, क्या हम बता सकते हैं कि शालिग्राम क्या होता है? जरूर। शालिग्राम एक खास तरह का पवित्र जीवाश्म पत्थर होता है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। वैष्णव परंपरा में इसे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती, ये स्वयं सिद्ध माने जाते हैं।
अच्छा, तो नारद जी ने उन्हें वो शालिग्राम और एक मंत्र दिया। पर यहाँ एक और अनोखी बात है। अब उस छोटे से बच्चे के पास पूजा के लिए न कोई मंदिर था, न आसन, न कोई बर्तन, तो वो पूजा कैसे करते? और उनकी पूजा की विधि ही उनकी भक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि उन्होंने भगवान को कहीं बाहर नहीं रखा। वो शालिग्राम भगवान को अपने मुंह के अंदर कपोल यानी गाल में ही रखते थे। रुकिए, क्या मुंह के अंदर? ये तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। जी हाँ, मतलब उनका अपना शरीर ही मंदिर और पूजा का सामान बन गया था। कमाल है। बिल्कुल, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जब भगवान को नहलाना होता तो वो कुल्ला कर लेते, भगवान भी धुल जाते और चरणामृत भी अंदर ही चला जाता। जब उन्हें कुछ खाने को मिलता तो पहले मुंह में ही भगवान को भोग लगाते, फिर खुद खाते। उनका शरीर ही भगवान का चलता फिरता मंदिर बन गया था। हाँ, ने वापस उसी जगह ले आती है जहां से उनका सबसे बड़ा दुश्मन जुड़ा था, मंत्री दृष्टबुद्धि का महल। हुआ ये कि दृष्टबुद्धि के घर कोई भोज था और वहां एक बड़े ज्योतिषी आए हुए थे। जी। दृष्टबुद्धि ने अपनी बेटी विष्या के भविष्य के बारे में पूछा। ज्योतिषी गणना कर ही रहे थे कि उनकी नजर बाहर खेलते हुए बालक चंद्रहास पर पड़ी। उस बच्चे का तेज देखकर वो चौंक गए। उन्होंने भविष्यवाणी की, मंत्री जी, आपकी बेटी का पति कोई राजकुमार नहीं होगा। तो कौन होगा? वो जो बाहर भिखारी जैसा बालक खेल रहा है वही आपकी बेटी का वर बनेगा। ओहो, ये तो दृष्टबुद्धि के अहंकार पर सीधा हमला था। हाँ, वो कुंतलपुर का सबसे शक्तिशाली मंत्री और उसकी बेटी की शादी एक दासी के अनाथ बेटे से, जिसे वो भिखारी समझता था। उसने इसे भविष्यवाणी नहीं बल्कि अपना अपमान समझा। बिल्कुल। और यहीं से उसकी दुष्ट बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। उसने तय कर लिया कि इस भविष्यवाणी को सच होने से पहले इस बच्चे को रास्ते से हटा दिया जाए। उसने 2 जल्लादों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस बच्चे को जंगल में ले जाकर मार डालो। सिर्फ मार डालो? नहीं, और सबूत के तौर पर उसका कोई एक अंग काटकर मेरे पास लाना, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि काम हो गया है। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो जल्लाद चंद्रहास को पकड़कर ले जाने लगे, एक अजीब घटना घटी। भक्त के शरीर का स्पर्श होते ही उन पत्थर दिल जल्लादों के मन में दया और वात्सल्य उमड़ने लगा। मतलब हृदय परिवर्तन हो गया? हाँ, एक तरह से। वो आपस में बात करने लगे कि यार ये तो फूल जैसा बच्चा है, इसे मारना तो महापाप होगा। ये भक्त संग का असर है। कहते हैं एक सच्चे भक्त की मौजूदगी में क्रूर से क्रूर इंसान का दिल भी पिघल सकता है। सही बात है। उन जल्लादों को अपने पुराने पाप याद आने लगे और वो पछताने लगे। और जब चंद्रहास को पता चला कि ये लोग उसे मारने लाए हैं तो वो डरे नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है मार देना, पर मुझे थोड़ी देर मेरे प्रभु की पूजा कर लेने दो। उन्होंने मुंह से शालिग्राम भगवान को निकाला और अपनी आंखों से निकले आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। ये दृश्य देखकर तो जल्लादों की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। उन्होंने तय कर लिया कि वो ये पाप नहीं करेंगे, पर राजा का हुक्म भी था, सबूत भी ले जाना था। अब वो करें तो क्या करें? तो उन्होंने क्या किया? तभी उनकी नजर बच्चे के पैर पर पड़ी। चंद्रहास के पैर में जन्म से ही एक छठी उंगली थी। हो, तो उन्होंने उसी छठी उंगली को काटकर सबूत के तौर पर ले जाने का फैसला किया। जी, और बच्चे को जिंदा ही जंगल में छोड़ दिया। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि उनके पैर में एक छठी उंगली थी जिसे काटकर उनकी जान बच सकती थी? या ये भी एक डिवाइन अरेंजमेंट था, एक दिव्य व्यवस्था थी, ताकि उनका जीवन भी बच जाए और जल्लादों को भी पाप न लगे। सोचने वाली बात है। जंगल में बेहोश पड़े चंद्रहास के चारों ओर हिरणों का झुंड इकट्ठा हो गया और आसमान में हुमा जैसे पवित्र पक्षी मंडराने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति उनकी रक्षा कर रही हो। और तभी वहां से चंदनमती के राजा गुजरे, जो निस्संतान थे। उन्होंने इस तेजस्वी बालक को देखा, उसे गोद में उठाया और इसे ईश्वर का प्रसाद समझकर अपने साथ ले गए। तो मतलब उन्होंने चंद्रहास को अपना बेटा बना लिया। तो जिस बच्चे को एक मंत्री ने भिखारी समझकर मरवाना चाहा, वो अब एक दूसरे राज्य का युवराज बन चुका था। जी, और चंद्रहास ने अपने स्वभाव और भक्ति से पूरे चंदनवती राज्य को कृष्ण भक्ति में रंग दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। वो विलन दृष्टबुद्धि अभी जिंदा था। कुछ सालों बाद वो टैक्स वसूलने के काम से चंदनवती आया और जब उसने युवराज के आसन पर चंद्रहास को बैठे देखा तो उसके होश उड़ गए। उसका अहंकार और उसकी नफरत फिर से जाग उठी।
वो जिसे मरा हुआ समझ रहा था वो तो अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तो उसने उससे खत्म करने की एक और पहले से भी ज्यादा खतरनाक योजना बनाई। इस बार क्या किया उसने? उसने चंदनवती के राजा को भड़काया कि युवराज से कोई गलती हो गई है और उन्हें सम्राट के पास माफी मांगने के लिए भेजना चाहिए। और फिर उसने चंद्रहास को अपने बेटे मदन के नाम एक चिट्ठी दी और कहा, ये मेरे बेटे को दे देना, लेकिन रास्ते में इसे खोलना मत। उस चिट्ठी में जहर था, शब्दों का जहर। उसने लिखा था, प्रिय पुत्र मदन, जैसे ही ये पत्रवाहक तुम्हारे पास पहुंचे, बिना कोई सवाल किए, बिना एक पल सोचे, इसे तुरंत विष दे देना। विष यानी पॉइजन। जी। और यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। चंद्रहास चिट्ठी लेकर कुंतलपुर पहुंचे। शहर के बाहर एक बगीचे में वो आराम करने के लिए रुके और वहीं एक पेड़ के नीचे लेटकर सो गए। और ये वही बगीचा था जहां मंत्री दृष्टबुद्धि की बेटी विषया अपनी सहेलियों के साथ टहलने आई थी। विषया में जब सोए हुए चंद्रहास के चेहरे का तेज और सौंदर्य देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। तभी उसकी नजर उनकी पगड़ी में अटकी हुई चिट्ठी पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने चुपके से वो चिट्ठी निकाल ली। और जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इसे विष दे देना। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पिता इतने क्रूर हो सकते हैं कि ऐसे सुंदर युवक को मार डाले। अब देखिए, जिसे हम होनी कहते हैं वो कैसे काम करती है। उस समय विषया ने अपनी आंखों में काजल लगाया हुआ था। काजल? हाँ। उसने एक तिनका उठाया, उस पर थोड़ा सा काजल लिया और चिट्ठी में लिखे विष VISH शब्द के आगे सिर्फ एक आ की मात्रा जोड़ दी और विष बन गया विषया। VISHAYA। जी। एक अक्षर ने मौत के फरमान को शादी के प्रस्ताव में बदल दिया। अब चिट्ठी का मतलब था, इसे विषया प्रदान कर दो, मतलब इससे मेरी बेटी विषया का विवाह कर दो। ये अद्भुत है। चंद्रहस्त सो रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। वो तो बस भगवान का नाम जप रहे हैं और बाहर उनके लिए जो मौत का जाल बुना गया था वो एक प्रेम कहानी में बदल रहा है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी या संयोग जैसा नहीं लगता कि ठीक उसी वक्त वो वहां पहुंची, उनके पास काजल था और उन्होंने पत्र पढ़ लिया? बिल्कुल। और यही इन कथाओं का सार है। सांसारिक नजर से देखें तो ये एक के बाद एक हुए संयोगों की लड़ी है, पर आध्यात्मिक नजर से देखें तो ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये जाको राखे साइयां मार सके न कोई का सबसे सटीक उदाहरण है। इस कहानी में हर संयोग असल में भगवान की एक सोची समझी योजना थी। उस काजल की बिंदी ने नियति को ही बदल दिया। इसके बाद चंद्रहास जागे, चिट्ठी वापस पगड़ी में लगाई और दृष्टबुद्धि के बेटे मदन के पास पहुंचे। मदन, जो खुद एक अच्छा और भक्त इंसान था, उसने पिता की चिट्ठी पढ़ी और खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा पिता ने उसके लिए इतना अच्छा वर ढूंढा है। हाँ, उसने तुरंत चंद्रहास और अपनी बहन विषया के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। और जब दृष्टबुद्धि वापस लौटा और अपने घर में शादी का जश्न देखा तो वो आग बबूला हो गया होगा। बिल्कुल। जिस भविष्यवाणी को वो इतनी शिद्दत से झूठा साबित करना चाहता था, वो उसी के हाथों, उसी की चिट्ठी से सच हो गई थी। ये कर्म का सिद्धांत है। जो गड्ढा उसने दूसरे के लिए खोदा था वो अनजाने में अपने ही परिवार के लिए एक मंगल उत्सव का कारण बन गया। लेकिन उसकी दुष्ट बुद्धि अभी भी शांत नहीं हुई। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक आखिरी सबसे भयानक चाल चली। उसने चंद्रहास से कहा, बेटा, हमारे कुल में एक परंपरा है कि विवाह के बाद वर को अकेले कुलदेवी के मंदिर में पूजा करने जाना पड़ता है। अच्छा। और उसने पहले से ही मंदिर में अपने सैनिक छिपा दिए थे और उन्हें आदेश दिया था, आज रात जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस मंदिर में पूजा करने आएगा, बिना उसका चेहरा देखे उसे मार डालना। हे भगवान! लेकिन ठीक उसी समय एक और घटना घटी। सम्राट को कुछ ऋषियों ने सलाह दी कि राज्य के कल्याण के लिए युवराज चंद्रहास का राज्याभिषेक तुरंत इसी मुहूर्त में हो जाना चाहिए। सम्राट ने दृष्टबुद्धि के बेटे मदन को भेजा कि जाओ चंद्रहास को तुरंत बुला कर लाओ। मदन भागा भागा चंद्रहास के पास गया, जो मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। मदन ने उन्हें रोका और कहा, जीजाजी आप रुकिए, राज्याभिषेक ज्यादा जरूरी है, वो राज्य का काम है। अच्छा। देवी माँ की पूजा तो पारिवारिक काम है, वो मैं आपकी जगह जाकर कराता हूँ। और मदन पूजा की थाल लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। और वही हुआ जिसका अंदेशा था। छिपे हुए सैनिकों ने आदेश के मुताबिक मंदिर में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति यानी मदन को ही मार डाला। ओह, मतलब दृष्टबुद्धि की अपनी ही चाल उसके इकलौते बेटे की मौत का कारण बन गई। जी। एक तरफ चंद्रहास का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हो रहा था
और दूसरी तरफ दृष्टिबुद्धि को खबर मिली कि उसका अपना बेटा मारा गया है। इस दुख और पछतावे के सदमे में उसने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। कहानी का अंत यहाँ हो सकता था, एक विलन का दुखद अंत, लेकिन ये एक भक्त की कहानी है, और भक्त की कहानी बदला लेने पर खत्म नहीं होती, वो करुणा पर खत्म होती है। जब चंद्रहास को ये सब पता चला तो उन्होंने अपने योग बल और भक्ति से देवी को प्रसन्न किया, और न केवल अपने मित्र मदन को बल्कि अपने सबसे बड़े शत्रु दृष्टबुद्धि को भी फिर से जीवित कर दिया। ये कहानी का शिखर है। ये दिखाता है कि एक सच्चा भक्त न केवल स्वयं हर संकट से सुरक्षित रहता है, बल्कि उसकी करुणा और उसका मंगल भाव उसके दुश्मनों तक को जीवन दान दे देता है। कहते हैं पुनर्जीवित होने के बाद दृष्टबुद्धि की बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो गई और उसने भी अपना शेष जीवन कृष्ण भक्ति में ही बिताया। तो इस पूरी कहानी का सार यही है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जिसका रक्षक स्वयं भगवान है, दुनिया की कोई भी ताकत उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इस कहानी में बार बार होनी या भाग्य की बात आती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक निष्क्रिय भाग्य था जो बस होता चला गया? या फिर चंद्रहास के अटूट विश्वास और हर पल की भक्ति ने उस भाग्य को सक्रिय रूप से एक सकारात्मक दिशा दी, यहाँ तक कि जहर को विवाह के प्रस्ताव में बदल दिया? सही बात है। ये सोचने वाली बात है कि हमारा आंतरिक विश्वास हमारी बाहरी परिस्थितियों को किस हद तक और कैसे प्रभावित कर सकता है।